Hi everyone. So today we are going to do the poem Fire and Ice from 10th class NCERT First Flight book. ये एक बहुत छोटी सी कविता है, बहुत डीप मीनिंग के साथ है, बहुत ब्यूटीफुली इसको नेचर पोएट, अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है। तो वो इस पोम में क्या कहना चाहते हैं, वो सबसे पहले तो वो कहते हैं कि इस दुनिया के खत्म होने के दो कारण हो सकते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी बताते हैं कि अगर ये दुनिया कभी खत्म होगी तो उसके दो कारण होंगे। एक तो दो एलिमेंट होंगे, एक तो आग मतलब फायर और दूसरा आइस मतलब बर्फ। फायर और आइस ये दो एलिमेंट होंगे जिनके कारण ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। पोएट बताते हैं कि फायर किस तरह मनुष्य की अति इच्छा मतलब डिजायर। फायर किसका सिंबल है? डिजायर का, एंगर का, ग्रीड का, जो मनुष्य की वर्तमान स्थिति है। और आइस किस चीज का सिंबल बताते हैं पोएट? घृणा का, अनसेंसिटिव का, इनसेंसिटिव सॉरी, और उदासीनता। उदासीनता मतलब इग्नोरेंस आदि की मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है कि फायर किसका सिंबल है? डिजायर का, एंगर का एंड ग्रीड का। वेरएज इसके कॉन्ट्ररी बर्फ किस चीज के सिंबल है? घृणा का मतलब हेट्रेड का, और इनसेंसिटिव का एंड इग्नोरेंस का। और दोनों में से किसी एक की अधिकता मतलब दोनों में से अगर कोई एक अधिक मात्रा में हुआ तो ये दुनिया के खत्म होने का कारण बनेगी। इस दुनिया को समाप्त करने के लिए वो पर्याप्त होगा, इनफ होगा, सफायस होगा। कवि दुनिया के अंत के लिए दो संभावित कारणों का विश्लेषण करते हुए कविता शुरू करते हैं। वह सदियों पुराने बिंदु मतलब पॉइंट या पर विचार करते हैं जहां कुछ लोग कहते हैं मतलब ये सोसाइटी, ये वर्ल्ड, ये दुनिया दो विचारधाराओं में बटी हुई है। एक विचारधारा के लोग कहते हैं कि फायर रीजन होगा इस दुनिया के समाप्त होने का, और दूसरा जो विचार वाले लोग हैं वो कहते हैं कि दुनिया बर्फ से समाप्त हो जाएगी। दोनों ही बिंदु एक दूसरे के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं। लेकिन कवि उन लोगों का पक्षधर हैं, मतलब कवि उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया आग में समाप्त हो जाएगी। मतलब आग दुनिया के समाप्त होने का, फायर विल बी द रीजन ऑफ द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। फायर इच्छा के बराबर है, वही है, और दुनिया को भस्म कर सकती है। इसके बाद पोएट कहते हैं कि बर्फ के परिणाम स्वरूप नफरत होगी तो अंततः मतलब एंड में मानवता को नष्ट कर देगी। मानवता को नष्ट कर देगी मतलब ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो दोनों ही स्टेज मतलब फायर मतलब एक्सट्रीम डिजायर अगर इंसान में होगी तो वो ऐसे कार्य करता रहेगा जो कि दुनिया के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होगी। और बर्फ मतलब हेट्रेट, एक दूसरे से लोग नफरत करने लगेंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, जिसकी वजह से भी दुनिया का खात्मा हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कवि को यह भी डर है कि क्या दुनिया को दो बार नष्ट किया जा सकता है, या क्या दुनिया दो बार नष्ट होगी, और अगर ऐसा होगा
तो बर्फ धीरे धीरे पिघलकर दुनिया को नष्ट कर सकती है। दोनों चीजें धीरे धीरे दुनिया का उपभोग कर सकती हैं। मतलब एक्सट्रीम डिजायर, अब मान लो एक्सट्रीम डिजायर का मतलब है पैसे की इतनी भूख, टू हैव मोर मनी, डिजायर टू हैव मोर मनी, तो उसमें हम भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, कौन सा बुरा काम कर रहे हैं। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर जाएंगे इस हद तक कि कुछ बचेगा ही नहीं। और दूसरी तरफ आइस कैसे रीजन है कि हम एक दूसरे के प्रति इतना इग्नोरेंट होंगे कि हमें कोई फीलिंग ही नहीं होगी एक दूसरे को लेके, इतने इनसेंसिटिव होंगे कि एक दूसरे को ही हम नफरत की नजरों से देखेंगे, उनको मार के हम उनके ऊपर से अपनी सक्सेस भी ले सकते हैं। इसलिए पोएट घृणा मतलब हेट्रेट और इच्छा मतलब डिजायर से बहुत दूर रहने का। अच्छा, पोएम का लास्ट स्टैंजा में पोएट आपको वार्न भी करते हैं कि आप कैसे इस स्थिति को, वर्ल्ड के नष्ट हो जाने की, डिस्ट्रक्शन की स्थिति से बचे रह सकते हैं। वो एक सुझाव मतलब सजेशन देते हैं कि आप इन दोनों चीजों, फायर मतलब एक्सट्रीम डिजायर एंड हेट्रेट से अगर दूर रहे तो किसी को हेट्रेट और ईर्ष्या की नजर से ना देखें, उन भावों से दूर रहें और सद्भाव और प्रेम के साथ मिलकर रहना चाहिए। कि मतलब हमें एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहना चाहिए, पीस एंड हार्मनी में रहना चाहिए। कवि हम सबको चेतावनी देते हुए कहते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दुनिया को और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और मानव भ्रम का सामना करना पड़ेगा। इन द सेंस ये बहुत बुरे बुरे परिणामों को हमें भुगतना पड़ेगा और जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं और जिसकी वजह से ये सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि फायर सिंबलाइजेस एक्सट्रीम डिजायर, greed and anger, and whereas ice is the symbol of insensitiveness, depression, hatred, ignorance. ओके, तो इन फीलिंग से हमें अपने आप को बचा के रखना है। थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड।